विनाश हो, अधर्म की विजय हो, प्राणियों में दुर्भावना हो और विश्व का सत्यानाश हो। यही हमारा नारा है। नारा? हमारा नारा कहाँ है? अरे ये तेरा नारा है, लेकिन ये अधर्म की जय हो, ये हमारा नारा है। अच्छा, वो वाला नारा, ये वाला नारा। हाँ, क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तो तभी तो वो परमात्मा आएगा। क्यों नहीं? और जब परमात्मा आएगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। बहुत सुंदर। और राज सेवक महाराज, जो न भजता है ये सुवासी को, तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो जग में ये दान देते हैं तो दानी पीन लेता हूं। खेलते ये कंदुक और खिलौने ये बच्चे, तो भारे आम को ये गोद लेता हूं। न देखी यदि ये भाग शुभ रेखा तो तागे जीत देता हूं। इसी आतंक के भय से मुझे ये 10 शीश कहते हैं। दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी ये जगदीश कहते हैं। और राजसेवक महाराज, तुम जानते हो हमारे नाम का प्रभाव यत्र तत्र सर्वत्र इस समय गूंज रहा है। यहां तक कि हमारी लंका में भी हमारा ऐश्वर्य और प्रभाव इस प्रकार का है कि यदि कोई बालक भी लंका में जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। लेकिन आज अकस्मात एक अबला नारी का ये करुण क्रंदन हमारे श्रवण रंध्रों में सुनाई पड़ रहा है, और वो भी हमारी लंका की धरती से। कौन वो अबला नारी है जो अपनी सहायता के लिए वो भैया 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 की आवाज लगा रही है, जबकि हमने तो जय जस जोग बाट ग्रह तीन है, सुखी सकलो रजो निश्चर कीन है। जब हमने सबको सुखी किया तो फिर ये दुखी, ये अबला, ये कौन, जा करके पता लगाओ। जैसी आज्ञा सरकार, अभी जा रहा हूं। ओए, कौन रो रहा है? रोने वाली? हाँ? ओए, कोई नहीं दिखाई दे रहा है? महाराज तो कह रहे थे कोई रो रहा है। देखिए, दिखाई ना देना एक अलग विषय है, लेकिन आवाज सुनाई देना। हाँ, सुनाई तो देता है दूर से। कौन है? अरे मोरे रावण भैया, दैया कट गई रे। अरे मोरे भैया, इधर आओ, इधर आओ। कौन हो तुम? कहां से आई हो? क्यों रो रही हो? तो बटन ढूंढे में ले को मैंने सो साजो चला दो तू। चल गो। मैं तुम्हारी बुआ हूँ सूपनखा। बुआ? ओ बुआ, तो एक न्योड़ा दे बुआ। भैया के पास ले चलो, सब बताऊंगी। भैया के? रुक जाओ, मैं आज्ञा लेके आता हूँ। अभी आज्ञा लेके आऊं
फिर जाना तुम। ठीक है। क्यों राज सेवक? महाराज की जय हो। महामंगल हो। कौन सी नारी है वो जो रो रही है? जो रो रही है अपनी सहायता के लिए, जिसने भैया भैया की आवाज लगाई है? हाँ सरकार, उसको कष्ट है, कौन है वो अबला नारी? इसीलिए तो रो रही है वो। मैं जानना चाहता हूँ। वो ही तो रो रही है। अरे कौन? तुम्हारी बहन की रोने की आवाज आ रही। क्या कहा? हाँ ओ काल के दैत्यों की रानी, हाँ। ओ पंचवटी की महारानी, हाँ वज्रमणि, हमारी प्यारी बहना शूर्पणखा वही यार रो रही है। क्यों नहीं? उससे मिले हुए हमें दीर्घ समय हो चुका है। जाओ, हमारी बहन को आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हाँ महाराज। हमारी बहन के सम्मान में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आनी चाहिए। ठीक है सरकार, कोई कमी नहीं आएगी। जाओ, यही आदेश है। जैसी आज्ञा। क्या कहा? ढिच गया। ओए, क्या कहा भैया ने? तुम्हारे महाराज ने, वो भैया ने कहा है क्या? कि पहले अदरक दो, चाय बनाएंगे, सामान दो। सामान नहीं ले आई? सामान नहीं, सम्मान और इज्जत। इज्जत, और इज्जत कहाँ है इसके? अब इज्जत कहाँ से बची जब नाक कटवा के आई है? अरे जिससे लिवा चलो। अच्छा, इज्जत, सामान, वो सम्मान। सम्मान से। अच्छा तो सम्मान आदर पूर्वक से। अच्छा, आदर में चली आओ, सम्मान में धसी आओ। चलो भैया आपके रहते मेरी ये दशा भैया। मैं क्या देख रहा हूं? बहन, तुम्हारी नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आज इस त्रैलोक में ये तुम्हारे साथ ये ऐसा दुस्साहस करके आज ये किसने मृत्यु का आवाहन किया है? ये किस जालिम ने ये जुर्रत की है? और किसका बढ़ा जमाना? ये किस जालिम ने जुर्रत की है? ये किसका बड़ा जमाना? ये नाक काट करके पहना, ये दिया, ये जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति बिगुल का फूका, ना प्राण बचेंगे अब उसके कर दूंगा ये तन के दो ठुका। ये आज काल के ये मलबे, ये हाथ डाल, ये किसने ऐसी जुर्रत की? आज किसकी ये लंका में ये आंख उठी और किसके सिर में मौत खड़ी? बोल बहना, बोल, अपना मुख खोल। भैया भैया दो लड़के राम लखन वह दंडक वन में आए हैं। हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बहना, भैया ये जो नाम बतला रही हो, ये नाम पहले भी हम अपने कानों से सुन चुके हैं। वो कैसे हैं? पाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। तुम वहां पर क्या करने गई थी? मैं उधर अचानक निकल गई। फिर क्या हुआ? उस
चाहा, उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। बहना, भैया उनका ये दुस्साहस बोल, मुझे क्या करना होगा? जब मैंने तेरा नाम लिया, नाम भी लिया, डर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कर रही हो? ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। अब मेरी नाक गई सो गई, हाँ। अब अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कह रही जग में जब ऊंची नाक न हो तो नट्टा नाम धरा लो। चुप हो जा बहना, ये कहने का दुस्साहस यदि किसी दूसरे ने किया होता तो कब का उसका शीश कट करके इस थर पर पड़ा हुआ होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसका कारण तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना, मत हो मन में निराश। ये जिसने काटे ये तेरे ये नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना, मत हो मन में निराश, लेकिन ये समाचार यहां आने के पहले तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास गई थी। वरना और क्या ये हुआ? बच्ची पीहू राजपूत, इस बच्ची की ओर से 21 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए साधुवाद। भैया सबसे पहला मैं खरदूषण भैया के पास में गई। परिणाम क्या हुआ? खरदूषण भैया 14,000 सेना लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए गए। भैया मेरे नेत्रों के सामने 14,000 सेना सहित खरदूषण भैया को बड़े तपस्वी ने मार डाला। बस बहना, बस। ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून। वो बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज भुजाए। ये लानत है शस्त्र उठाने में। बहना, जाओ जाकर के सुखेड़ से तुम अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा ये प्रतिशोध उन वनवासियों से ये कल नहीं, आज और आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। जो आ गया भैया। जाओ बहना, जाओ। बात बड़ी गहराई की है। महाराज ने अपना बल बतला करके किसी तरह से अपनी बहन को तो समझा दिया, लेकिन रात्रि